वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी किया था और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे मोशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारा था लास्ट टाइम। आज हम लोग उसी तरह से उसी तर्ज पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी में वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमें देखने को मिलता है, उसको हमें एक ग्राफिकली जो है समझना है। नंबर एक। नंबर दो, जरूरी यह है सबसे पहले वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी is the ratio of displacement and time taken by the object। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बार बार यही दोहराना चाहूंगा कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का ही रोल होता है, इसलिए जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, इसी प्रकार वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इज इट क्लियर? तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझा जाए। मैंने पहले ही कुछ जो ग्राफ्स हैं ड्रॉ करने के लिए, मेन ग्राफ की तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने कुछ सिचुएशंस को पहले से ही यहां पर नोट किया हुआ है ताकि हम लोग समझ जाएं। देखिए, शुरुआत करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक बात तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन इट हैव सम वेलोसिटी। क्लियर? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी, नंबर एक बात। लेकिन अब वो कैसे मूव कर रहा है ये मैटर करता है। कैसे इन द सेंस, लास्ट टाइम जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको समझाया था तो उसमें मैं आपके सामने नंबर लाइन की तरह मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर है उनको हमने लिया था। तो सेम चीज आज मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर आप राइट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको उसे पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अगर हम लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं तो उस लेफ्ट साइड की मूवमेंट के दौरान आने वाली फिजिकल क्वांटिटी को नेगेटिव साइन जो है उसका कंसीडर करना है। और ओ ओरिजिन पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट है जहां से मोशन की शुरुआत होती है, जहां से मोशन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली सिचुएशन जो यहां बनती है कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जरूरी है वेलोसिटी तभी हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, कांस्टेंट वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है उसके लिए आपको याद होना चाहिए वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट ने उस डिस्प्लेसमेंट को, उस शॉर्टेस्ट पाथ को जब कवर किया उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब है एक ही वैल्यू के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ चलना। और ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना? तो उस शॉर्टेस्ट पाथ को जो है यूनिफॉर्मली कवर करना कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो ही रहा है, डिवाइड बाय टाइम भी ले रहे हैं, तो उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को वेलोसिटी तो कहते ही हैं। लेकिन अगर उस डिस्प्लेसमेंट के पाथ को भी इक्वल इंटरवल में बांट दिया जाए और इक्वल इंटरवल को इक्वल टाइम में पास किया जाए, इट मींस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो आप इन दोनों ग्राफ में एक बात नोट कीजिएगा
ओरिजिन के अबव, यानी कि वर्टिकल जो मैंने एक्सिस लिया है वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहां मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब है ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड में जाना। किस तरफ जाना? लेफ्ट साइड में जाना, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अपोजिट डायरेक्शन में जाना नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ऐसे में हम लोग अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो उसकी रही होगी, जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे में जब टाइम जीरो था, जीरो टाइम का मतलब होता है टाइम ऑफ मेजरमेंट। सपोज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, ओ से नहीं, ओरिजिन मतलब होता है जीरो से शुरुआत करना जब वेलोसिटी जीरो हो। नहीं, हम यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब पॉइंट ए पर पहुंचा होगा, फिर बी पर और फिर सी पर, तो ऑब्जर्वर ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट ए पर था तब उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी। शुरू से कितनी थी वो नहीं पता, लेकिन ए पर 10 किलोमीटर पर आवर थी। ये मैंने कोई इंटरवल ले लिया एनी टाइम पे, ठीक है। लेकिन जब मैंने बाद के इंटरवल को देखा बी पॉइंट पर, तब भी 10 किलोमीटर पर आवर थी, और जब सी पर देखा तब भी 10 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना। यानी कि जब उस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए को, बी को, सी को जब क्रॉस किया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही थी, तो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी एक्सिस पे 10 को, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर को इस गैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम स्पेंड होता जाएगा, ठीक है, इक्वल टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब टाइम स्पेंड होता जाएगा लेकिन वेलोसिटी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तो आपको ये लगेगा कि इस टाइम पे भी वेलोसिटी इतनी है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी इतनी है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी इतनी है। हालांकि मैंने लाइन पहले ड्रॉ कर दी, पॉइंट्स आएंगे उसके बाद हम लाइन ज्वाइन करेंगे, पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर? तो साफ साफ यहां से दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, और इसी तरह से नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। तो दोनों में ग्राफ तो सेम आएगा, यानी कि ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये लाइन भी टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेकिन डिफरेंस आप लोगों को साफ समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है और ये पैरेलल क्यों है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड सिचुएशन पर आते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें उसकी सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है कि वो कैसे कैसे किस 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 वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। तो चलिए आइए समझते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, अब यहाँ पे जो बात आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली है वो एक्सेलरेशन वर्ड यहाँ पर है। बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन का क्या रोल है? एक्सेलरेशन का रोल है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u डिवाइड बाय टाइम। ये आपको मैं बता चुका हूं, एक्सेलरेशन और उसके टाइप। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वेलोसिटी जब एक ही रहे तो ग्राफ पढ़ चुके हैं, लेकिन जब वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी जब चेंज होती है, तो ये तो प्रैक्टिकली बात है भी कि जब वेलोसिटी चेंज होती है देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। Why? Because acceleration is nothing but rate of change of velocity। यानी कि
बात बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन वहां शामिल हो गया। अब इस केस में अगर मैं कोई कहे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ब्रैकेट में मैं यहां मेंशन कर भी देता हूं कि इस केस में a = 0 है। यस, एक और चीज हमें पता चली, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है देन वी हैव एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं, और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज होगा देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होगा, क्लियर हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन उसके आगे वर्ड आ गया यूनिफॉर्म। वही बात मैं फिर से बात दोहराता हूं, आइदर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों का मतलब सेम है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग होगा क्या? मीनिंग होगा कि वेलोसिटी का इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप लोगों को यहां से समझाने जा रहा हूं मैं, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी दो कैटेगरी हैं, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वेलोसिटी अब चेंज हो रही है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, अब उस चेंज का क्राइटेरिया क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि सपोज कि जब उस पर्सन ने, अब सिचुएशन देखिएगा कि ऑब्जेक्ट यहां है, पर्सन यहां है, सपोज उसने अपनी मूवमेंट O से स्टार्ट की, इक्वल गैप दिखा रहा हूं मैं, तो इक्वल गैप का मतलब यही है कि इक्वल चेंज होना, ठीक है। तो देखिएगा जब ओरिजिन से उस पर्सन ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, उस वक्त मान लीजिए ऑब्जर्वर की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं, यानी कि 9 AM पे ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया उस पर्सन की मोशन को। फिर क्या हुआ? उस पर्सन ने जब चलना शुरू किया, अच्छा पर्सन इनिशियली रेस्ट पर था, तो u = 0, ये कहना जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है ये बात कहना कि u = 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर उसने 9 बजे चलना शुरू किया। अब जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो D पॉइंट पर जब वो 10 मिनट बाद पहुंचा 9:10 AM, यानी कि किस पॉइंट पर? D पर। तो D पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 10 km/h थी। बात नोट करने की है बच्चों, 10 km/h थी। फिर A पॉइंट पर जब उसकी वेलोसिटी को नोट किया गया तो देखा गया उसकी वेलोसिटी 20 km/h थी। क्लियर? फिर अच्छा 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, यानी कि 9:20 पे वो कहां? A पर है, 9:30 पर इस हिसाब से कहां होगा? B पर होगा, और 9:40 पर कहां होगा? C पर। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो? B पर जब वो था तो 30 और D पर जब वो था 40 km/h, ठीक है। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे, और वो ये है बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, वेलोसिटी में चेंज है। कितने टाइम के अंदर? हर 10 मिनट का गैप है, यानी कि दोनों बातें नोट करने की हैं। एक, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 10 km/h, 0 to 10 तो 10 - 0 10, 10 to 20, 20 - 10 10, 30 20 to 30 that is 30 - 10, 30 - 20 10. So there is a change in velocity is 10 km/h. And how much time is there to this change to take place? This change that is 10 मिनट, हर 10 मिनट में 10 km/h का चेंज आ रहा है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह का चेंज देखने को मिले तो एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और दूसरी बात, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और तीसरी बात कि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी ये पढ़ा है कि जहां शब्द ये यूनिफॉर्म आ गया
कांस्टेंट एक्सेल, देखो कांस्टेंट तो यहाँ भी आया था, देखो कांस्टेंट तो यहाँ भी आया था, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो आया है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल आया है, लेकिन वहां एक्सेलरेशन है, यहाँ वेलोसिटी थी, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा। क्लियर? नंबर 1 बात जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं। दूसरे ग्राफ में सिचुएशन क्या है, सिचुएशन मैं आपको समझाता हूं, बच्चों प्लीज ध्यान से देखिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अब उस ऑब्जेक्ट ने यानी कि ऑब्जर्वर ने जब उस पर्सन को नोट करना शुरू किया तब पॉइंट O से शुरू नहीं किया नोट करना, उन्होंने नोट करना शुरू किया उसको जब वो A पर पहुंच चुका था। यानी कि या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि देखिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आपके सामने एक, क्योंकि ये सब चीजें हैं, जरूरी नहीं है और ऐसा अक्सर सोचते भी है बच्चे, ठीक है, कि जब बात मोशन की आएगी तो हर चीज को चलना तो पड़ा ही है, रेस्ट सिचुएशन पे तो है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि ऑब्जर्वर हर बार उस ऑब्जेक्ट को नोट करे जो शुरू से रेस्ट पर ही था। नहीं, ऑब्जर्वेशन आप उसकी भी कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की भी जो मोशन में हो पहले से, कर सकते हैं ना। तो यहां पे अब नोट करने की बात यह है कि जब वो पर्सन पॉइंट O पर था तब उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि वो ऑलरेडी मोशन में था। कौन? पर्सन। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। यानी कि अब उस पर्सन ने, वो पर्सन पहले से ही मोशन में था, पहले से ही कहीं से चल के आ रहा होगा, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नंबर 1 बात। जब वो D पर पहुंचा तो 15 किलोमीटर पर आवर, A पर पहुंचा तो 20 किलोमीटर पर आवर, B पर पहुंचा तो 25 और C पर पहुंचा तो 30। तो अब आप यहां क्या देख रहे हैं? आपको ये मैटर नहीं करता कि 10 था तो अगला 20-30 होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर ये करता है कि जब वो चला, यानी कि जब उसको नोट किया गया, उस पर्सन की मोशन को नोट किया गया, तब वो ऑलरेडी पॉइंट O पर यानी कि ओरिजिन पर मोशन में था, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑब्जर्वर यानी कि हम एक ऐसे पर्सन को नोट कर रहे हैं जो पहले से ही मोशन में है, उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। समझाने के तौर पर ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। जब वो D पर पहुंचा, देन द पर्सन हैज द वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। At point A, the velocity is 20. At point B, that is 25. At point C, that is 30. So it means you can note that कि equal change in velocity is there. Clear? तो equal change तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, टाइम की बात, वही वाली बात कि अगर मैं टाइम नोट करूं, that was 9 o'clock, तो 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, यानी कि ये बात जरूरी है आपको बतानी पड़ेगी कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज इक्वल है तो टाइम के अंदर भी जो चेंज है वो इक्वल है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज देयर। सो फाइनली वी कैन से दैट कि यस, ऑब्जेक्ट और पर्सन इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सेकंड थिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज देयर। थर्ड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज देयर, एंड फोर्थ वन इज द पर्सन इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, he has some velocity already, so we will draw a graph which will be a straight line but not from origin. ठीक है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा पर उसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यस। अब बारी है, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है क्या? यस, हाँ, ध्यान से देखना, टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब बारी है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट में वेलोसिटी टाइम तो है ही, वही वाली बात। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नेगेटिव डायरेक्शन का जिक्र तो किया ही नहीं। बिल्कुल, नेगेटिव के लिए तो हमारा टॉपिक है ये, क्लियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों,
इसमें क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी यहां से मोशन के बारे में क्लियर होने वाली है। ऑब्जर्वर किसी भी वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी भी, यानी कि जो आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप फ्री हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को नोट कर सकते हैं जो पहले से ही मोशन में हो और पहले से ही किसी आपके राइट डायरेक्शन से पहले से ही चल के आ रहा हो कहीं। आप जहां खड़े हैं उस सिचुएशन से ही कुछ दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन, मतलब वहां से उसने चलना स्टार्ट किया हो। या तीसरा कि जो आपसे कहीं आगे है और आप उस थर्ड पर्सन को नोट कर रहे हैं जो आपसे कहीं आगे खड़ा है और वो आगे की डायरेक्शन में जा ही रहा है। मतलब ऑब्जर्वर इज फ्री टू ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट, बट इट इज अप टू आवर माइंड कि हाउ कैन वी टेक दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्सन नेगेटिव डायरेक्शन से चल के आ रहा है, यानी कि अब वो पर्सन यहां नहीं है, यहां है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की अगर हम बात करें, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहां उसकी वेलोसिटी क्या नाम है, आप कह सकते हो कि 10 किलोमीटर पर आवर है या 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपने नोट किया इस इंटरवल में 22, इसमें 24, इसके अंदर क्या नाम है, आप कह सकते हो कि 26। मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स वेलोसिटी। देखिए एक पॉइंट ये है कि नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मीनिंग है। कई बच्चे समझते हैं कि हाँ नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में वो ओरिजिन से जा रहा है। वो तो ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे इस ग्राफ में मैं आपको समझा चुका हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। और नेगेटिव वेलोसिटी का एक मतलब और भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है बताओ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से दूर होता है, दूर जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आता है तो इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होती चली जाती है, जिसे हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन तो है ही यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ साथ आपको एक और सिचुएशन यहाँ कंसीडर करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू ओ, कि ठीक है वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस डायरेक्शन से ही है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो यूनिफॉर्मली चल रहा है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब यहाँ देखो इस टाइम पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका क्या मीनिंग है बताओ। अब आपके सामने एक ग्राफ मैंने बनाया, आपको दिख भी गया होगा कि ग्राफ कैसा है। यहाँ ग्राफ पे नोट करने वाली बात क्या है कि स्ट्रेट लाइन तो है जी, लेकिन ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर आया तो फिर वो आगे फिर बढ़ गया। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो गई, जबकि मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूँ तो आपको लगेगा सर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मतलब ये कि वो ऑलरेडी मोशन में था, ठीक है, फिर वो ओरिजिन पर आया, फिर वो अपने उसी वेलोसिटी से आगे क्रॉस करता हुआ जा रहा है इक्वल इंटरवल में। नहीं, ये सिचुएशन यहां पर फिट नहीं बैठती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन यहां पर फिट क्यों नहीं बैठती। नोट करने की बात ये है, क्यों, क्योंकि यहां नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज मैं यहां भी बताऊंगा। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक बात ध्यान रखनी है, यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप वैल्यू के हिसाब से देखें, मान लीजिए यहां वेलोसिटी -10 है, -10 होते होते 0 पे आ रहे हो, तो माइनस से 0 पे आना बढ़ तो रहे हो ना, वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना, 0 से फिर +10, फिर +20, +30, तो इसका सेंस का क्या मीनिंग है, इस सेंस का क्या मीनिंग है, क्योंकि यहां पर आगे इस टाइम पे वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है
वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ऑब्जेक्ट का रुक जाना। तो सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन ये हुई कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया और फिर वापस चला गया। समझ रहे हो मेरी बात को? नेगेटिव और पॉजिटिव के चश्मे से मत देखिएगा इसको, इसको किस तरह से देखिएगा कि इनिशियल पोजीशन की तरफ आना, रुकना, फिर इनिशियल पोजीशन से वापस चले जाना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यस। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस ग्राफ का क्या मीनिंग है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस ग्राफ का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव है, कंफर्म हो गया कि मैं आपको कुछ नेगेटिव वाई एक्सिस में लेके जाने वाला हूं। कांस्टेंट है, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज होना। नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब, अच्छा सुनो, अब एक बात आपको याद होगी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब होता है वेलोसिटी का घटना, कम होना। सपोज कि एक पर्सन जो किसी पॉइंट पर 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर पर था। आप सिचुएशन समझिएगा कि इस पॉइंट पर 20 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी थी किसी वक्त, फिर 10 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी 15 हो गई, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए पर 20, नेक्स्ट पॉइंट पर 15, नेक्स्ट पॉइंट पर 10। तो ये क्या चीज नोट कर रहे हो आप? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी का कम होना, ये तो कंफर्म है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। दूसरी बात, यूनिफॉर्मली कम होना, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि 10 20 से 15 आना। अच्छा, टाइम इंटरवल भी आप देख सकते हो कि हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट के बाद। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो आई होप कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझ गए होंगे कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। In the same way, equal change in velocity, equal decrease in velocity in equal time interval is called as negative acceleration। और negative acceleration को retardation भी कहते हैं। ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, और अगर आपको नहीं भी आता तो ध्यान रख लीजिए कि negative acceleration को de-acceleration भी कहते हैं और retardation भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर ये वर्ड आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में ग्राफ क्या आएगा? प्लीज सेम वही चीज यहां, लेकिन सिर्फ अपोजिट करने जा रहा हूं। ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट अगर नहीं है तो इट मींस ये ग्राफ आएगा। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये कि ही हैज सम नेगेटिव वेलोसिटी, और वो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता ही जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है। क्लियर? इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे थे, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो डाउन जा रहे हैं ना, वेलोसिटी पे डाउन जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से शुरू किया और नेगेटिव की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो दिस आल्सो रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सम पॉजिटिव वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो गई। देखो फिर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉजिटिव से 0 होना और 0 से फिर बढ़ते जाना। तो 0 कब होती है वेलोसिटी? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, और रेस्ट का मतलब आप कह सकते हो कि जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और फिर वापस आ गया। बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, रुक गया और फिर नेगेटिव में वापस आ गया, तो ये उसका सेंस बनता है यहाँ पे। तो ये, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म था एक्सेलरेशन, तो सभी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो वहां पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये सिचुएशन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन को लेकर के थी। ठीक है बच्चों, यस स्टूडेंट्स। अब आप लास्ट की दो सिचुएशन और देखिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात बहुत हो चुकी, अब बात नॉन यूनिफॉर्म की करते हैं। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म में दो ही केस हमारे सामने आते हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इसका क्या मीनिंग बनता है? पहली बात, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन उसके आगे वर्ड आ गया इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन कब बढ़ता जाएगा? जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मैं पहले बता देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म जो लगातार बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है जी। प्लीज ध्यान से सुनना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन तीन शब्दों का ध्यान से मतलब सुनो। पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मीनिंग बनता है? कांस्टेंट का मीनिंग बनता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ तो रही है, पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहां कांस्टेंट शब्द नहीं आया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कांस्टेंट शब्द नहीं आया, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पर कांस्टेंट फॉर्म में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में, यानी कि यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली। तो ऐसे में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? और यही चीज अगर इसमें आए कि भैया एक्सेलरेशन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं है, कांस्टेंट शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो ऐसे में क्या होगा? प्लीज ध्यान से सुने, देखें, वेलोसिटी ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर? इस ग्राफ में और इस ग्राफ में समझने की बात यह है कि टाइम कम है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस। यहां देखिए ये लाइन मोस्टली कर्व हो रही है टाइम की तरफ, तो टाइम वाला एक्सिस जो है वो पैरेलल। देखिए मैं आपको डिटेल में और मैथमेटिकल इसमें लेके जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको ये समझ रहे हैं कि ये जो लाइन कर्व हो रही है दिस टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस, तो टाइम की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, वेलोसिटी कम बढ़ रही है, तो यानी कि कम बढ़ने का मतलब है बढ़ते बढ़ते कम हो रही है। इट मींस दिस इज द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी बात, यूनिफॉर्मली नहीं था तो स्ट्रेट लाइन नहीं आया। तो आई होप बच्चों आज जो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में भी